तो मैंने देख लिया 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का, तो वो मैं आज पढ़ने वाली हूँ। तो जब देखो फंक्शन क्या होता है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड जो प्रोग्रामर खुद बना रहा है सो डैट कि उसको जब भी उसको मन हो उस फंक्शन को यूज़ कर सके। फंक्शन को यूज़ करने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है। तो जो कॉलिंग के टाइप्स है ना, यानी वेज, रास्ते, फंक्शन को किन किन रास्तों के थ्रू कॉल किया जा सकता है, वो उसके अंदर आते हैं। पहला कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। देखो कॉल बाय वैल्यू तो अपनी सी लैंग्वेज में पॉसिबल है, बट कॉल बाय रेफरेंस डायरेक्टली अपनी सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस जो है वो पॉइंटर्स की मदद से करता है, एंड इसीलिए पॉइंटर्स पहले रिवाइज कर चुके हैं। नाउ अब कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस बारी बारी से देखकर इसका काम ख़त्म करते हैं। तो व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड इन सी, यानी जब भी सी लैंग्वेज में फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ डालते हैं, कुछ पैरामीटर्स एज एन आर्ग्यूमेंट उसमें पास करते हैं। ठीक, अब उसको कॉल करने के दो तरीके हैं, या तो कॉल बाय वैल्यू कर लें या तो कॉल बाय रेफरेंस कर लें। तो कॉल बाय वैल्यू देखेंगे, ChatGPT से निकाला है एक्चुअली। तो कॉल बाय वैल्यू की डिफिनीशन, कॉल बाय वैल्यू मीन्स कॉपी ऑफ एक्चुअल arguments is passed to the function. Any change made inside the function does not affect the original variables. मतलब कि जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसको चलो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने अपना एक फंक्शन बनाया कोई भी, ठीक, मान लो मैंने कौन सा फिबोनाची का कोई फंक्शन बनाया, ठीक, बना लिया, इसमें पूरी चीज़ें लिख दी हमने। ओके, नाउ मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। फंक्शन को कॉल करते वक्त फिबोनाची में कुछ n देना रहता है हम लोगों को, यस। तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जो जब कॉल कराऊंगी तो फिबोनाची सीरीज़ मतलब इसके फंक्शन को कॉल करते वक्त जब मैं फिबोनाची के ब्रैकेट में n डालूंगी, ठीक है, तो ये जो n एग्जैक्टली मैंने डाला है ना वही यहाँ नहीं जाएगा, उसकी जाएगी कॉपी यहाँ पर। हाउ, जैसे कि ये n मैंने डाला तो एक मेमोरी बन गई होगी जिसमें n रहा होगा, ठीक, और इस फंक्शन का भी ये वाला जो n है ये अलग कहीं एक और मेमोरी बनी होगी। मतलब कि ये दोनों सेम नहीं है। अगर मान लो, चलो इसको i मान लो, चलो i माना, तो अब फंक्शन को कॉल करते वक्त i वेरिएबल यहाँ है, ठीक, जाएगा तो i ही n की जगह पर, मतलब i ही जाएगा फिबोनाची के अंदर काम करने सारा, बट i एग्जैक्टली i नहीं जाएगा, i की कॉपी होकर जाएगी, कॉपी ऑफ i जाएगी n में, फिर वहाँ पर काम चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली प्रिंट कराऊँ i को, ठीक, तो जो मैंने यहाँ फंक्शन कॉल के थ्रू i डाली है वही वैल्यू आएगी। मतलब और लेकिन जो चेंजमेंट्स हुए होंगे वो यहाँ हुए होंगे, यानी कि इसकी कॉपी में सारे चेंजमेंट्स होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू रही होगी ना वो वैसी ही रहेगी, सेम वही मिलेगी। इसीलिए कॉल बाय वैल्यू का एक फ़ायदा है कि जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक, ये चीज़ है कॉल बाय वैल्यू की। हाउ इट वर्क्स, अब देखते हैं काम कैसे करता है। जो मैंने एक्चुअल वैल्यूज़ डाली हैं उनका पहले कॉपी होता है, ठीक, और उनको कॉपी करके फंक्शन में डाला जाता है, और फंक्शन जो है कॉपीड डेटा पे काम करके फिर हमको रिजल्ट्स देता है, ठीक। मतलब कि ओरिजिनल वेरिएबल्स जो होती हैं, ओरिजिनल वैल्यूज़ जो होती हैं वो अनचेंज रहेंगी, मतलब उनमें कोई चेंजमेंट्स नहीं आएंगे। फंक्शन कॉल के वक्त लिया गया हुआ वेरिएबल या फिर उसकी वैल्यू एंड फंक्शन को बनाते वक्त ली हुई वैल्यू या फिर उसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ हैं, इन सब की जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। कोई सेम मेमोरी में कोई सेम चीज़ स्टोर
नहीं हुई होगी। ये है ये। नाउ कम्स एग्जाम्पल देखते हैं। पहली वाली लाइन हेडर फाइल है, वी ऑलरेडी नो। इसका यूज़ हम करते हैं एक लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए, और उस लाइब्रेरी को ओपन करते ही हम प्रिंटफ, स्कैनफ, साइज ऑफ, तरह तरह के फंक्शंस को यूज़ कर पाते हैं। अब ये देखो, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया गया है किस चीज़, और इस फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 100 रखा गया है और y इक्वल्स टू 200 रखा गया है। ठीक, अब यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हुआ है, यानी कि जो कोड रन होना स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंट मेन ये बताता है, मतलब इस लाइन से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि कोड यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इंट ए 10 डाला गया है और इंट बी 20 डाली गई है। ओके, और मैंने चेंज फंक्शन को कॉल कर लिया, और अब ये देखो, ये जो चेंज फंक्शन को कॉल किया है, मतलब ऊपर वाले को कॉल किया है, मतलब कि आप देखो इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट ए और बी पास कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इंट एक्स की जगह पर अब ए गया है, इंट वाई की जगह पर बी गया है। ठीक है, एंड अब प्रिंटफ कराया जा रहा है कि ए इक्वल्स टू और बी इक्वल्स टू प्रिंट करा दो, यानी कि फंक्शन कॉलिंग के बाद ये सब प्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक, तब देखो फाइनल आंसर इसका कैसा होगा। अब देखो इस लाइन की वजह से क्या हुआ होगा कि ए और बी की जो वैल्यूज़ है ना, मतलब कि ये 10 और 20 ये कॉपी होकर वहाँ गई होंगी, मतलब एग्जैक्टली ए और बी नहीं गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर 10 गया होगा और यहाँ पर 20 गया होगा, यानी जो चेंजमेंट्स होंगी अब 10 और 20 में यहाँ इसके अंदर होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर बाद में ये फंक्शन कौन का काम ख़त्म हुआ, देन हम देखो फिर से एक लाइन लिख रहे हैं कि प्रिंट कराओ ए और बी को, मतलब कि ए और बी तो चेंज हुआ नहीं है। क्या चेंज हुआ है, उसकी कॉपी जो वहाँ पे गई थी वो चेंज हुआ है, मतलब अभी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं इसी के पास। तो अब इसमें प्रिंटिंग में 10 और 20 ही आएगा, 100 और 200 नहीं आएगा। वाई? क्योंकि अगेन 100 और 200 फंक्शन कॉल के वक्त बना है, क्योंकि उसमें गया है कॉपीड डेटा। ठीक, यानी चेंजमेंट्स डेटा की कॉपी पे हुआ है, एग्जैक्ट डेटा पे नहीं हुआ है, इसीलिए डेटा हमारा बचा रहेगा और ए और बी का रिज़ल्ट 10 और 20 आएगा, ना कि 100 और 200 अगर यहाँ प्रिंट कराते हैं। ठीक, वहाँ पर अगर रिटर्न एक्स वाई कराते, मतलब इस फंक्शन को जब ये वाली लाइन थी, इस लाइन में हमको ए और बी की वैल्यू 100 200 मिलेगी, बट अगर हम फिर से इसी में आकर ए एंड बी की वैल्यू फिर से प्रिंट कराएं तो यहाँ पर हमको 10 और 20 मिलेगी। वाई? क्योंकि 10 और 20 अभी 100 और 200 एग्जैक्टली चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी कॉपीज़ जाकर वहाँ पर चेंज हुई हैं, ओरिजिनल चीज़ अभी भी वही है। नाउ एक्सप्लेनेशन यही है कि ए एंड बी जो हैं वो कॉपीड की गई हैं एक्स और वाई में। ठीक, चेंजेस हमेशा एक्स एंड वाई में होंगी, ना कि ए एंड बी में। ए एंड बी हमेशा अनचेंज्ड रहेंगे, क्योंकि ये कॉलिंग बाय वैल्यू थी। जब तक कॉलिंग बाय रेफरेंस नहीं करोगे तब तक ओरिजिनल चीज़ें बची रहती हैं। इसमें मेमोरी कैसे ही, मतलब हर एक चीज़ की डिफरेंट मेमोरी लगी है। अगर मेमोरी लोकेशन सेम हो जाए तब वो कहलाने के मतलब मेमोरी लोकेशन सेम हो जाए तो वो हो जाता है कि पॉइंटर्स हो रहा है। ठीक, तो मेमोरी लोकेशन चेंज होने की वजह से जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। सेफ बट लेस पावरफुल। सेफ तो है, मतलब हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो तो बचा रहता है, पर पावरफुल थोड़ा कम है। ओके, एडवांटेज यही है कि ओरिजिनल डेटा प्रोटेक्टेड रहता है और इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें पॉइंटर को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग, मतलब इसमें पॉइंटर यूज़ ही नहीं होता तो उसका दिमाग ही नहीं लगेगा। डिसएडवांटेज ये है कि ओरिजिनल वैल्यूज़ के अंदर चेंज नहीं होता है, और प्लस इसमें अलग अलग डिफरेंट मेमोरी के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, तो मेमोरी यूसेज ज़्यादा हो गई। और यहीं पे आ जाएगा कि मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए ही इस कॉल बाय रेफरेंस लाया गया होगा। तो अब आया है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस मीन्स
address of actual arguments is passed to the functions, so changes directly affect original variables. C does not directly support call by reference, but we stimulate or simulate it using pointers. मतलब C में कॉल बाय रेफरेंस एग्जैक्टली डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है इस पॉइंटर्स की हेल्प से कॉल बाय रेफरेंस करते हैं. पॉइंटर्स वही चीज़ होती है, मतलब पॉइंटर्स आर दोज वेरिएबल्स इन विच एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड. मतलब वेरिएबल्स में तो जनरली हम वैल्यूज़ स्टोर करते हैं, ठीक है, बट पॉइंटर्स में क्या करते हैं, वेरिएबल्स में जनरली कोई मैंने वैल्यू स्टोर करा दी, बट पॉइंटर्स में क्या करते हैं, हम किसी दूसरे वेरिएबल का डायरेक्टली जाकर एड्रेस स्टोर कर देते हैं. ठीक, तो ये पॉइंटर हो गया और ये वेरिएबल हो गया, यही डिफरेंस है. तो कॉल बाय रेफरेंस में ये होता है कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो वहाँ पर वेरिएबल के एड्रेस को ही डाल देते हैं. मतलब अब जो एड्रेस में चेंज होगा वो जाकर वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि एड्रेस ही मैंने डाल दिया ना, पूरा का पूरा एक्चुअल एड्रेस ही डाल दिया. तो इसका मतलब जो फंक्शन में चेंजमेंट्स होंगी वो उसी एड्रेस पे जाकर दिखेंगी, और एड्रेस जैसे ही सेम होगा तो चेंजेस भी सेम हो जाएंगे. पॉइंटर्स समझने वाले समझ गए होंगे. हाउ इट वर्क्स, एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल्स इज पास्ड. मतलब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज़ पास नहीं की जाती, वेरिएबल की डायरेक्टली एड्रेस पास कर दिया जाता है. फंक्शंस एक्सेसेस द ओरिजिनल मेमोरी. ओरिजिनल डेटा की ओरिजिनल मेमोरी को एक्सेस करता है फंक्शन. इसीलिए जो चेंजेस एड्रेसेस पे रखी हुई वैल्यू पर होगी तो वो हमें अल्टीमेटली मेन फंक्शन में भी दिखेगी. चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक इन द मेन. मतलब जो चेंजमेंट्स मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शंस में कर दिया वही चेंजमेंट्स मेन फंक्शन के भी अंदर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ होती है. एग्जाम्पल देखते हैं. ये लाइन हेडर फाइल है, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है ChatGPT ने, और ये मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा, यानी कि रनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है. तो A में 20 रखा है, डन. A में 10 रखा है, B में 20 रखा, ओके. अब चेंज वाले फंक्शन को कॉल करते वक्त A का एड्रेस जाके ऊपर यहाँ पर इस तरह डाल दिया है, और एड्रेस ऑफ B जाकर इस पॉइंटर में डाल दिया है, और दो पॉइंटर लिए हैं, और इस पॉइंटर की वैल्यू 100 रख दी है और इस पॉइंटर की वैल्यू 200 रख दी है. मतलब एड्रेस ऑफ A जाकर स्टोर हुआ होगा x के नामक के पॉइंटर में, और एड्रेस ऑफ B स्टोर हुआ होगा y नेम के पॉइंटर में. ठीक, अब इन जो भी चेंजमेंट्स हम इन पॉइंटर पे करेंगे वही चेंजमेंट्स हमको इनके एड्रेसेस पे दिखेंगे. मतलब एक्चुअल वैल्यूज़ A इक्वल्स टू 10 और B इक्वल्स टू 20 में दिखेंगे. मतलब अब क्या प्रिंट होगा, जो ऊपर किए हो वही नीचे प्रिंट होगा, यानी कि A इक्वल्स टू प्रिंट होगा 100 और B इक्वल्स टू प्रिंट होगा 200. मतलब जहाँ भी ये स्टार वाला देख लेना कुछ, तो यही समझ जाना कि जो यहाँ हुआ है वो यहाँ पर दिखेगा. अगर स्टार वगैरह नहीं लगे हैं तो समझ लेना कि ये और ये अलग सिस्टम है. बस इसका आउटपुट यही है. A इक्वल्स टू 100 एंड B इक्वल्स टू 200. एक्सप्लेनेशन. एड्रेसेस ऑफ A and B are passed asterisk x एंड एस्ट्रिक्स y. मॉडिफाई द ओरिजिनल डेटा, क्योंकि इनके अंदर गया है एड्रेस. ठीक, वैल्यूज़ नहीं गई हैं. वैल्यू मतलब कॉपी करके वैल्यू की कॉपी नहीं गई है, डायरेक्टली उस वैल्यू का एड्रेस ही चला गया है. चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन मेन फंक्शन. मतलब जो चेंजमेंट्स मैंने फंक्शन के अंदर किए हैं वो हमको नीचे मेन में भी दिख जाएंगे. इसमें सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ हुआ है, डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है एड्रेस की वजह से. एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हम ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, मेमोरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं. यूज्ड इन स्वैपिंग एरेज स्ट्रक्चर्स. स्वैपिंग वगैरह में इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चेंजमेंट्स हम एड्रेसेस पे करेंगे वो ओरिजिनल में भी दिखेंगे. ठीक, तो अगर मान लो मैंने फंक्शन के कॉलिंग में लिखा है कि एस्टेरिस्क ऑफ A, मतलब A के एड्रेस पे जाकर B रख दो
और एस्ट्रिक्स ऑफ बी यानी बी के एड्रेस पे जाकर ए रख दो तो वो मेरे मेन फंक्शन में भी दिखेगा, तो स्वैपिंग हो गई बिना तीसरे वेरिएबल को यूज़ किए। एडवांटेज यही था। डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स रहता है क्योंकि इसमें हम पॉइंटर्स ले आते हैं तो पॉइंटर समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। रिस्क ऑफ मिसयूज रॉन्ग एड्रेस, इसमें मिसयूज़ का रिस्क है। वाई? क्योंकि रॉन्ग एड्रेसेस अगर पास कर दिए तो डेटा लॉस होने का भी खतरा बढ़ जाता है। कंपैरिजन देखेंगे तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो डेटा दिया जाता है फंक्शन के अंदर वो एक वैल्यू दी जाती है, बट कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस देते हैं। ओरिजिनल वैल्यू पर कॉल बाय वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बट अगर कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो ओरिजिनल डेटा भी चेंज हो जाएगा। मेमोरी कॉल बाय वैल्यू में सेपरेट यूज़ होती है, अलग अलग, एक ओरिजिनल एक कॉपीड, बट कॉल बाय रेफरेंस में सेम चीज़ यूज़ होती है बिकॉज एड्रेस तो एक ही होता है। पॉइंटर यूसेज, कॉल बाय वैल्यू में कोई पॉइंटर का यूज़ नहीं होता है, सो इट इज़ काइंड ऑफ फ्री, और कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर का यूज़ होता है। सेफ्टी में अगर देखा जाए तो वैल्यू जो है ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इसमें ओरिजिनल डेटा हमें नहीं शो होता है, सिर्फ कॉपीड ही डेटा मिलता है, तो हमारा डेटा सेफ़ है। कॉल बाय रेफरेंस में मीडियम है बिकॉज हम मिस यूज़ ऑफ डेटा हो सकता है, अगर रॉन्ग एड्रेस या फिर सही एड्रेस फैल गया वॉट एवर टाइप का, तो ये कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर मीडियम टाइप की सेफ्टी देता है। स्वैपिंग हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू स्वैपिंग नहीं कर सकते, बट स्वैपिंग हम कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से। नाउ इट इज़ डन। तो ये कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू था, दोनों एग्जाम्पल पूरा टिप के आएंगे पेपर में। नेक्स्ट होगा, अभी नहीं पता।